ईरान में पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक चल रही है उस पर अब एक और बड़ा फैसला आ गया है। अली खामेनी की मौत के बाद हर कोई ये सोच रहा था कि अब ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी। तो भाई खबर ये है कि उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। 8 मार्च की रात को वहां की जो एक्सपर्ट असेंबली होती है जिसमें 88 धर्मगुरु बैठते हैं, उन्होंने वोटिंग की और मुज्तबा के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान था क्या? तो असल में ईरान की जो सबसे ताकतवर फौज है जिसे IRGC कहते हैं, वो भी शुरू से मुज्तबा के ही पक्ष में थी। इस घोषणा के बाद एक बार फिर से ईरान की पूरी ताकत, कंट्रोल खामेनी परिवार के पास ही लौट आई है। वैसे ये ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर होंगे। सबसे पहले खमेनी थे जिन्होंने 1979 की क्रांति के बाद इसकी शुरुआत की थी। फिर अली खामेनी आए और अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनी की बारी है। जैसे ही खबर ईरान की सड़कों पर पहुंची, लोग बाहर निकल आए और जश्न मनाने लगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि ये ईरान की ताकत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो हमला किया था, उसी में अली खामेनी की मौत हो गई थी। तब से ये पद खाली था और अब देश को एक अस्थायी काउंसिल चला रही थी ईरान को। अब जब मुज्तबा को चुन लिया गया है तो दुनिया की नजरें इस बात पर है कि अमेरिका और इजराइल का क्या रुख होता है। इजराइल ने तो पहले ही धमकी दे दी थी कि खामेनी के उत्तराधिकारी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध को रोकना है या नहीं, ये फैसला वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले ही ईरान को चेताया था कि उनके बिना नया सुप्रीम लीडर न चुना जाए, लेकिन ईरान ने अपनी राह खुद चुनी। ईरान के अंदर इस वक्त हालात सामान्य नहीं हैं, बहुत गंभीर हैं। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक करीब 1300 से ज़्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं और हज़ारों लोग घायल हैं। ऐसे माहौल में मुज्तबा खामेनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे अपने देश को इस जंग की आग से कैसे बाहर निकालते हैं। भारत में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने भी इस पर अपनी बात रखी है और कहा है कि ये चुनाव ईरान की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था।